अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक और केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त ये प्रोडक्ट यूके में है और क्या बना, यानी कि मसला क्या था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और कैसे हम इसको इस वक्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने है जिसके प्राइस हैं £27.25। ये जो ऊपर आपको पहला इस वक्त सेलर नज़र आ रहा है ये मेरा ही है, यानी कि अकाउंट। तो इस प्रोडक्ट पे होता क्या है कि हमने कोई 600 से ज़्यादा यूनिट्स इसके सोर्स किए। ये ब्रांड मैन्युफैक्चरर है यूएस का। ठीक है, और यूएस से जब ये स्टॉक यूके पहुंचा तो वो जिस अकाउंट में हमें चलाना था, खैर मसला कुछ मिसहैप हुआ, वो अकाउंट सस्पेंड हुआ पेमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन के चक्कर में, और अमेजोन ने बड़ा टाइम लगाया यूके में। वो अभी भी लगा रहा है, काफ़ी सारे लोगों के फंसे हुए हैं। तो बहरहाल वो हमारा भी एक मसला बना। तो हमने ये स्टॉक चूंकि जा चुका था अमेजोन पे और इन्वेंट्री स्ट्रैंडेड हुई, फिर स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री को ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में था, अंडर वेरिफिकेशन में। तो वो अभी भी अंडर वेरिफिकेशन में, और इस बात को कोई 4-5 महीने हो गए। खैर, तो हमने इन्वेंट्री रिमूव करवाई, एक प्रेप सर्विस में भिजवाई यूके में ही कहीं पर, और वहाँ पे स्टॉक स्टोर किया सारा। और दूसरा अकाउंट मीनवाइल जब अरेंज किया, और दूसरे अकाउंट पे फिर हमने इसे भेजना शुरू किया। अब ये दूसरे अकाउंट पे चल रहा है इस वक्त, लेकिन प्रॉब्लम ये था सबसे बड़ा कि जो नीचे नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है सेलर, ये सेलर 27.30 के ऊपर जो प्राइस लगाकर बैठा है, ये कोई पुराना ब्रांड के, तकरीबन ऐसा लगता है कि ब्रांड का अपना ही सेलर है, लेकिन ब्रांड वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो कबूल नहीं करते इस बात को, और लगता ऐसा ही है कि ये उन्हीं का अपना सेलर है। तो इसके पास काफ़ी सारा स्टॉक है। आप देख रहे हैं 522 यूनिट्स पड़े हुए हैं इसके पास, और ये सेल्स कर रहा है यूके में। इस प्रोडक्ट की डेली सेल्स इस वक्त, ये बेबी प्रोडक्ट का कोई कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और इसकी डेली सेल्स तकरीबन 10 से 12 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब 10 से 12 यूनिट्स ये सेल्स कर रहा है। हमने 2730 पे भी मैच किया प्राइस, तो हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास फीडबैक बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे जस्ट लॉन्च लिखा हुआ आ रहा है नजर, जबकि ये जो इनका अपना सेलर है उसके पास है, रेटिंग्स हैं, हज़ारों में नहीं है, फ्यू 100 के आसपास में है, लेकिन है। तो और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बाय बॉक्स यही रखता है अपने पास। तो हमने क्या करा कि हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जब नहीं मिल रहा, काफ़ी दिन हो गए थे, तो हमने प्राइस कम किए। हमने £27.30 हमने करे, तो इसने भी कर दिए। हाँ, लेकिन ये फ़र्क आया, हमें ये एक चीज़ पता चली इससे कि इसे फ़ौरन नहीं किए थे, यानी कि इसे लगा कोई तकरीबन इसे 3-4 दिन बाद किए। जब हमने कम किए तो हमें बाय बॉक्स मिल गया, सारी सेल्स हमें आना शुरू हो गई। वो जो 8-10 यूनिट्स हो रहे थे, बिक रहे थे, 10-12 भी बिक रहे थे तकरीबन एवरेज में, तो वो सारे हमारे पास आना शुरू हो गए। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये सेलर जो है दूसरा, ये जिसका मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रांड का अपना है, उसके एक और रीज़न है, वजह कि ये सेलर खुद भी यूएस का ही है। ठीक है, ये यूएस का सेलर है और यूके में बेच रहा है, और ये यूएस में भी इनकी लिस्टिंग के ऊपर ये बेच रहा है, इनफैक्ट और भी जगहों पे बेच रहा है, दूसरे यूरोपियन रीजन्स में भी। खैर, तो हमें ये पता था कि ये इतना आराम से तो बैठेगा नहीं, जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ करेगा, इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। तो इसने दूसरे कोई तकरीबन 3 दिन बाद जो है इसने भी प्राइस गिरा दिए, बल्कि ऐसे 5 सेंट और कम कर दिए हमसे, और ये 27.30 पे ये आ गया। हम 27.35 पे थे। ठीक है, तो बाय बॉक्स वापस इसके पास चला गया। अब हमने 27.30 किए तो भी बाय बॉक्स हमारे पास नहीं आया। जैसा मैंने बताया कि फीडबैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे अकाउंट पे, तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी नहीं है। तो अब हमने ये सोचा कि अगर हम इसको 27-25 करेंगे तो ये भी नीचे ले आएगा वापस। और दूसरी दफ़ा जब हमने ट्राई किया तो ये फ़ौरन ही ले आया, क्योंकि इन्होंने फिर नज़र रखना शुरू कर दिया इस सेलर ने कि जी ये गिराता है प्राइस जैसे ही, तो मैं भी गिरा दूँ। इस मामले में हमें एक बात अच्छी पता थी कि ये सेलर यूएस का है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी टीम मेंबर्स से कि जी आप इसके प्राइस जो है वो सुबह जब ऑफिस आते हैं कराची में, तो आप इसके कोई 8:30-9 बजे तब आप इसके प्राइस 5 सेंट नीचे गिरा, 5 पेंस। आप देख रहे हैं अभी हमारे प्राइस कम है 27-25 पे, लेकिन उससे नहीं कम किए हुए। ये मशवरा मैं वैसे भी दे चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को और सबको काफ़ी दफ़ा, और इसको इस वक्त मैं रियल टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ये जो काम हो रहा है पिछले हम 10-12 दिन से ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हम करते क्या है कि सुबह जब हम आते हैं ऑफिस ज्वाइन करते हैं, ये मैनुअल काम है थोड़ा सा ना। अब आप कह सकते हैं कि जी ये तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट अपने लिए डाल दी, तो ऐसा ही है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, 600 यूनिट्स पड़े हुए हैं पीछे, तो इसलिए हमें निकालना ज़रूरी है। ये 115 जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई 400-450 यूनिट्स और पड़े हुए हैं इसके। तो अब पिछले 10-12 दिन से ये हो रहा है कि सुबह हम जब आते हैं तो हम इसके प्राइस गिरा देते हैं 5 सेंट, तो बाय बॉक्स हमें मिल जाता है। अच्छा, लिस्टिंग है यूके की, पाकिस्तान से यूके 5 घंटे पीछे है तकरीबन। और ये जो सेलर है दूसरा वाला जिसके पास 522 यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सेलर यूएस का है। तो सुबह हमारे 9-10 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त यूएस में रात हो चुकी होती है तकरीबन। हो सकता है ये ईस्ट कोस्ट में हो, वेस्ट कोस्ट में हो, उस हिसाब से कोई 9-10 बज रहे हो या शायद 12-1 बज रहा हो, तो इसे पता नहीं होता कि हुआ क्या, ठीक है। और हम प्राइस गिरा देते हैं, पूरा दिन हम रहने देते हैं। तकरीबन शाम को 7 बजे तक जो है वो हम प्राइस वापस रिवर्स कर देते हैं, 27-30 पर ले आते हैं अपने प्राइस। तो बाय बॉक्स उसके पास से, हमारे पास से हटके उसके पास चला जाता है वापस जो कि ठीक है। उस सेलर को इस वक्त ये शायद अंदाजा हो कि जी उसकी सेल्स कम हुई हैं, लेकिन उसे ये कम, उसके सेल्स कम से कम मिल रही हैं। लेट सपोज अगर 12 यूनिट्स बिक रहे हैं डेली के, तो हमें तकरीबन 5 यूनिट्स अभी भी मिल जाते हैं, 5-6 यूनिट्स हमें मिल जाते हैं डेली में। अगर 12 या 14 हो रहे हैं तो 5-6 यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं। समझ लें कि हमारे पास 40% सेल्स आ रही है, 60% अभी भी उसके पास जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूके हमारे साथ 5 घंटे पीछे है, ठीक है। तो हम यूके में जो सुबह होती है तो हमारी दोपहर हो चुकी है, होती है ऑलरेडी, लेट सपोज शायद दोपहर का 1-2 बजे, और उसके बाद जो भी वक्त में सेल्स जो आती हैं वो सारी हमारे पास आ रही होती है। तो समझ लें कि 12-1 बजे से जो सेल्स अगर स्टार्ट होने का जो पीरियड है, तो शाम को 6-7 बजे तक का पीरियड है। अब 6-7 बजे, अब हमें ये नहीं पता कि दूसरा सेल एग्जैक्टली बैठा किस जगह पर है। अगर हमें ये पता होता, शायद मैं देख लूंगा, उसकी प्रोफाइल में नजर आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। अब तो एड्रेस बता देता है अमेजॉन यूएस में भी। तो अगर ये तो न्यूयॉर्क में बैठा है तो हम ये देख सकते हैं कि अच्छा जी सुबह अगर ये 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे अगर ये ऑफिस अपना ज्वाइन करते हैं, तो हम उससे पहले पहले अपने प्राइस को रिवर्ट कर, ठीक है जी। अगर हम उससे पहले पहले रिवर्स कर देते हैं, नॉर्मली यही करते हैं हम, 6-6:30 बजे तक रिवर्स कर देते हैं जब प्राइस हमारे, तो उस दौरान में हमें 5-6 यूनिट सेल्स मिल जाती है। तो अभी हमारा ये रेशियो चल रहा है, 5-6 यूनिट्स हमें मिल रहे हैं। इसमें प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट तकरीबन इसमें कोई 4 पाउंड 4.5 पाउंड पर यूनिट की हमारा प्रॉफिट है। माशाल्लाह से अच्छा प्रोडक्ट है। बस ये एक इशू था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूँ। ये रियल टाइम एग्जांपल है जिसको हम इस वक्त इस तरह से चल रहे हैं। एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट सेल्स हैं मौजूद। प्राइस आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि 5-5 सेंट्स हम कम करते जाते हैं, इसके ऊपर बाय बॉक्स मिलता जाता है, ठीक है। तो ये एक मुझे लगा कि बताना चाहिए। यूके का प्रोडक्ट है, इस तरीके से फ़िलहाल हम इसे मैनेज कर रहे हैं और हम कोशिश करें कि ये स्टॉक निकल जाए। अब चूंकि लास्ट क्वार्टर, एक और बता दूंगा, लास्ट क्वार्टर है इस वक्त, और मैं ये समझता हूं कि हम इसके थोड़े से और यूनिट्स, चूंकि अब हमें वो स्टॉक निकालना है। मैं चाहता हूं कि वो स्टॉक जल्दी से बिक जाए, ख़त्म हो जाए। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि मोस्ट लाइकली हम इसके साथ थोड़ी सी प्राइस वॉर करेंगे, यानी कि ऐसे वक्तों में प्राइस वॉर इसी तरह करेंगे कि रात के वक्त, उसके रात के वक्त में हम प्राइस अपने गिराएंगे और रहने देंगे। फिर हो सकता है हम उसको 2-3 दिन रहने दें। अगर वो गिराता है अपने प्राइस तो हम वापस ऊपर ले आएंगे, एज लॉन्ग एज के वो देखेगा कि अच्छा जी इन लोगों ने ऊपर कर दी है प्राइस, तो वो वापस ऊपर आ जाएगा वो भी अपने प्राइस लेके, फिर हम उसे वापस नीचे लेके जा सकते हैं 5-5 पेंस को गिरा के। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे जहन में है। मैं वेट कर रहा हूँ दूसरा जो हमारा जो बाकी के 400 यूनिट्स का स्टॉक है वो भी अमेजोन में दोबारा पहुंचे, तो उसके बाद हम ये गेम इसके साथ खेलना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।